नमस्कार साथियों, आज आपने मैं लेकर चलूँगी अपने एक गांव में। और पिछले दिनों में जो कर मेरा बाबू एक्सपायर हो गया था, मैंने बताई भी थी। लेकिन हमारे गांव में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आज भी मनुवादी व्यवस्था तय लिप्त से हैं। तो हमने एक संकल्प लिया कि हम अपने बाबू का परित्राण पाठ क्यों ना बौद्ध संस्कार रीति तक कराएं। तो उसी कड़ी में हम अपने गाँव वो सारे संस्कार है वो बौद्ध संस्कार रीति तक कराए थे। और आड़ा हमने बंते जी भी बुलाए थे, और बंते जी के साथ में आड़ा जड़ एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी आए थे, जिनने कि धम्मदेशना के माध्यम से लोगों को बताया था कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में धम्म का क्या महत्व है। और भी घनी सारी आड़े बात बताई थी। बहुत अलग तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। और जो गांव के लोग थे जो कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था से लिप्त थे, उनने इस कार्यक्रम का पहले तो बहुत विरोध किया था होने से पहले। लेकिन जब कार्यक्रम हो गया उसके बाद में सारे गांव ने इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की और बोले कि वास्तव में कुछ अलग और नया देखने मिला है। तो साथियों, आड़े एडवोकेट जब भीम प्रकाश जी ने जो दम देशना दी उसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहना की। तो आइयो मैं आपको सुनाती हूँ कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी ने के बात कही थी। सर्वप्रथम बुद्ध को नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित एकमात्र भिक्खु को नमन करते हुए सादर बंदामी। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? क्या ये कोई रीति रिवाज है, कोई परंपरा है, धार्मिक क्रिया है? क्या हम लोग इससे बंधे हैं? इन सब बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो इस कार्यक्रम को केवल भोजन से जोड़ कर देख रहे होंगे कि आज 13वीं का कार्यक्रम है, आज भोजन मिलेगा, भोजन करना है और घर आना है। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य भोजन कराना नहीं है। हालांकि यहाँ जो भोजन की व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने उसको नाम दिया है भोजन दान। और भोजन दान के लिए कोई शर्त नहीं होती है कि कोई यहाँ आकर सुनेगा तो भोजन मिलेगा, कोई ये ग्रहण करेगा तो भोजन मिलेगा। भोजन दान है। जिसको भोजन की आवश्यकता है, जो भूखा है, उसके लिए भोजन है और उसको भोजन मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये कार्यक्रम किया गया है इसमें एक अलग रीति, एक अलग परंपरा, एक अलग धार्मिक क्रिया आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये अलग से कैसे है, क्या अलग है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। सुखराम जी मेरे ससुर लगते थे। वे मरते दम तक एक शिकायत रही और वो शिकायत मुझसे थी। मुझसे एक शिकायत थी कि मेरा छोटा दामाद अभी तक घर नहीं ले पाया। लेकिन हम तो किसी और ही काम में लगे हुए हैं। क्या जो लोग मकानों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इसकी अग्नि में लगातार जल रहे हैं, ना खुद सुखी रहते हैं, ना अपने पड़ोसियों को सुखी रहने देते हैं, ना अपने भाइयों को सुखी रहने देते हैं। अगर किसी के पास संपत्ति ज़्यादा होगी तो उससे ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगता है। इस तरह की अग्नियों में जल रहे हैं। क्या उनके घर बनाने का और घर बनाकर उनमें रहने का जो प्रयोजन है वो सार्थक साबित हो रहा है? तो हमने सोचा कि चलो जो घरों में रह रहे हैं वो सुखी कैसे रहे, इसका मार्ग उन्हें बताएं। और इसी उद्देश्य को लेते हुए, इसी उद्देश्य की सार्थकता को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया। भंते जी ने यहाँ पर जो है परित्राण पाठ किया। उसके बाद आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बताया। एक बात और समझनी चाहिए कि जब भी कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वह आंखें लेकर आता है, वह देख सकता है। कुछ एक अपवाद रह जाते हैं जो अंधे पैदा होते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब इस संसार में व्यक्ति आंखें लेकर पैदा होता है, लेकिन इस संसार के लोग उसकी आंखें छीन लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे आंखें छीन कैसे लेते हैं? आंखें ऐसे छीन लेते हैं जैसे कि एक उदाहरण बड़ा जीता जागता है, सबको पता होगा। एक गाय ने बछड़ा दिया और बछड़ा मर गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसका दूध निकालने के लिए उस बछड़े को जो उसका खाल निकालते हैं और खाल में जो भूसा भरते हैं और वो डमी लगा के जो सामने रख देते हैं ताकि वो दूध देती रहे। क्या वो जो गाय है उसका जो बच्चा है, क्या वह सत्य है? क्या वह यथार्थ है? कोई कह सकता है कि वह सच है? वह झूठ है। इसी प्रकार से जैसे कि उसकी आंखें होते हुए भी हमने उसकी आंखें छीन ली हों, यही तो करते हैं। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे की आंखें छीनने का काम हम करते हैं। उस बच्चे की आंखों पर नाना प्रकार के आवरण हम डाल देते हैं, रीति रिवाज के, परंपराओं के, रूढ़ियों के, कुछ नियमों के।
कि ये करना है, ये नहीं करना है। उस बच्चे की अपनी जो यथार्थ सोच है, प्राकृतिक सोच है, उसको हम नष्ट कर देते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो प्रश्न करता है, पापा ये क्या है? पापा इसे चांद क्यों कहते हैं? पापा ये चांद धरती पर क्यों नहीं आ सकता है? कितने अच्छे अच्छे सवाल वो करता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि बच्चा है इसीलिए सवाल कर रहा है। अरे वो बच्चा है, तुम बूढ़े हो गए हो, क्या तुमने कभी सवाल किए हैं? कभी तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि सवाल करने योग्य हैं, लेकिन कभी सवाल किए हैं क्या? एक जो पढ़े लिखे वाले बच्चे हैं, उन्होंने न्यूटन की कहानी सुनी होगी कि न्यूटन जिसने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसकी खोज की। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था, पेड़ सेब का था, और जब वह सो रहा था पेड़ से सेब गिरा और उसके ऊपर गिर गया। तो उसके मन के भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? बड़ा अजीब प्रश्न था। क्या पहली बार सेब गिरा था? क्या उससे पहले कभी सेब नहीं गिरा? क्या उससे पहले इस पृथ्वी पर और चीजें गिरी नहीं? क्या बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने वो चीजें नीचे गिरती हुई देखी होंगी, लेकिन वह प्रश्न केवल और केवल न्यूटन के दिमाग में आया। और जिसके दिमाग में प्रश्न होते हैं और जो उस प्रश्न की खोज में लग जाता है, उस प्रश्न का उत्तर पाने की खोज में लग जाता है, वह उसका उत्तर ढूंढ ही लेता है। इसीलिए न्यूटन निरंतर उस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए चलता रहा, खोजता रहा, और उसने इस दुनिया को वह महानतम ज्ञान दिया कि इस पृथ्वी पर चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, वे ऊपर क्यों नहीं जाती हैं। इसी प्रकार से बुद्ध हुए। आज से 2600 साल पहले बुद्ध के सामने भी कुछ प्रश्न थे। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणाम पि दुखा, शोक परिदेव दोमनसी उपाया सापि दुखा, जम पि छंग न लगती दम पे दुखन, पिये ही विपयोग दुखो, अब पिये ही संपयोग दुखा, संख्यतेन पच्चुपादान खंदापि दुखा। कि इस जीवन में जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है, वांछित वस्तुओं का ना मिल पाना दुख है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। वे दुख के पीछे पड़े तो दुख का मार्ग, दुख को दूर करने का मार्ग खोज ही लिया। इतना बड़ा मार्ग खोज कर दिया कि इस संसार में कोई भी प्राणी यदि उस मार्ग को जान ले तो उसके जीवन में ये दुख नाम की जो चीज है वो हट जाएगी। दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? दुख तृष्णाओं से उत्पन्न होता है, ये किसने बताया? लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के लोगों ने उस महानतम व्यक्ति को भुला ही दिया। अब व्यक्ति भूल गए। आज हम बुद्ध को नमन कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, धूप चढ़ाते हैं या जो कुछ करते हैं तो वही सब धर्म है। धर्म वो नहीं है। धर्म क्या है इसको समझना चाहिए। जो हम गंगा बजा रहे हैं, नहा कर आ रहे हैं, कहते हैं पाप खत्म हो गए, नहीं हो सकते। सब पापस्य अकड़ंग कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपन एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना, और अच्छे बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। बुद्ध ने एक एक बात इतनी मौलिकता के साथ कही है कि आज भी उनके कहे गई बातें काटते हैं। किसी को न चुभती हैं, न किसी को कुछ प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, बल्कि सबके लिए सुलभ हैं। और व्यक्ति अगर उन बातों का आचरण कर ले तो इस संसार से दुख जो अनायास हमारे जीवन में आ रहा है, बिना बात के दुख आ रहा है, वो दुख हमारे जीवन से मिट ही जाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। कौन इनकार करेगा इस बात से? किस धर्म का व्यक्ति इनकार करेगा? क्या कोई मुसलमान इनकार करेगा? कोई ईसाई इनकार करेगा? कोई हिंदू इनकार करेगा? किसके लिए हैं ये बातें? किसी धर्म के व्यक्ति के लिए हैं। ये बातें किसी धर्म के व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी जाति के व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सारी बातें मनुष्य के लिए हैं। जो भी मनुष्य है वो आचरण करे और सुखी हो जाएगा। एक ज्वलंत उदाहरण इसी जीवन में मेरे सामने प्रकट हुआ। यही गाथा मैं अपने कुछ साथियों को रोज सुबह पार जाता करता था और उनको समझाया करता था, सिखाया करता था, रटाया करता था। उनको रट गई, अर्थ भी समझाया उसका। एक दिन उनकी मिसेज का फोन आया
कि प्रकाश जी घर पर आ जाइए, यहाँ पर जो है मेरे पति और मेरे बीच घमंडा हो गया है, झगड़ा हो गया है, 3 दिन हो गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है। हम चले गए और जो हमारे साथी हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, उनको आना था यहाँ पर, आज जो है आते तो और अच्छा रहता, आपके सामने बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण मिलता। तो जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से घर पर आए तो उनकी मैडम जो है गिलास का पानी लेकर उनके सामने आई और उन्होंने क्या बोला कि अगर ये लोग आज इस घर में ना होते तो ये गिलास का पानी जो है मैं तेरे मुंह पर देकर मारता। इतना गुस्सा, इतना क्रोध उनके चित्त में समाया हुआ था। क्रोध की अग्नि से लगातार 3 दिन से जल रहे थे। क्या करें? मैंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल किया। हम लोग सुबह सुबह पार्क में कुछ गाथा याद करते हैं, उसका क्या मतलब है? बस इतना पूछना था, क्योंकि उनको गाथा पता थी, गाथा का अर्थ पता था उनको। और तेरा सुनते ही उनका गुस्सा छू, चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसके बाद गुस्सा नहीं आया। ऐसा कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ ध्यान की बात है। हम लोग अक्सर जो है बेहोशी में जीते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं जानते ही नहीं है। अभी मैं बोल रहा था कि इस गांव के लोगों की भाषा में गाली गलौज शामिल है, वो भाषा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऐसे कैसे बन गया? क्या उस भाषा को आप थोड़ा सा अगर सोच विचार करें, अपनी बेटी को सामने बैठाकर बात करें, अपनी बहन को सामने बैठाकर बात करें, क्या आप कर पाएंगे? क्या उसका अर्थ बता पाएंगे? तो आपकी भाषा का वह हिस्सा कैसे बन गई? ये समझने वाली बातें हैं। वो इसलिए बन गई क्योंकि हम होश में नहीं जी रहे हैं, निरंतर बेहोशी में जी रहे हैं। यही उनके साथ हो रहा था। बेहोशी में क्रोध किए जा रहे हैं, क्रोध किया रहे, पता ही नहीं चल रहा। जैसे ही उनको होश आया, होश दिलाया गया, तुरंत दिमाग में आ गया कि तो गलत कर रहा हूं। जैसे ही किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि मैं ये गलत कर रहा हूं, तो तुरंत क्या करना चाहिए? क्या गलत करते जाना चाहिए? नहीं। जैसे ही मालूम पड़ जाए कि गलत कर रहा हूं, तुरंत रुक जाना चाहिए, तुरंत उस गलत काम को रोक देना चाहिए। यही धम्म है। इसके अलावा और धम्म किसको कहें? क्या मंदिर जाने को धर्म कहें, मंदिर मस्जिद जाने को धर्म कहें, गंगा नहाने को धर्म करें, घंटी बजाने को धर्म कहें? इनसे क्या होगा? आज तक क्या हुआ है? लोग सांप्रदायिकता की आग में जल रहे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े रोक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या मिल रहा है? वे व्यवहार नहीं जानते हैं, मनुष्यता को नहीं पहचानते हैं। और बुद्ध ने इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए जिनको आज पूरी दुनिया चाहती है। बुद्ध ने कहा, ना ही वेरेन वेराने समंति दुआचनंग अवेरेन चै समंति ऐस धम्मो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। बताइए कौन मना करेगा? वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जब भगवान बुद्ध अंगुलीमाल जो डाकू है, हत्यारा है, उसके रोम रोम में हिंसा भरी हुई है, अहिंसा का तो वो जानता भी नहीं है। जब उसको सुधारने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं तो उनके पीछे कोई चतुरांगनी सेना नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। उनके पास केवल और केवल बहुत ही साधारण सी चीज है, वो है शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा। और उसको लेकर वो जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। और जंगल में प्रवेश करने के बाद अंगुलीमाल के ऊपर कोई जादू टोना नहीं करते हैं, कुछ चमत्कार नहीं होता है। केवल उसके मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि ये साधारण सा व्यक्ति ऐसे चला जा रहा है, आखिर कारण क्या है? और जैसे ही प्रश्न उसके मन के भीतर आया तो उसके मन में जो दिमाग था, उसका जो सोचने समझने की जो शक्ति थी, उसकी क्षीण हो गई थी। वो दोबारा से स्टार्ट हो गई, सोचने लगा, समझने लगा। फिर प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू हो गई और बुद्ध ने इस प्रकार उस हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बनाकर समाज में लाकर अरहत बना दिया। ऐसा भिक्षु बना दिया जिसने आगे चलकर मानव जाति का कल्याण किया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज हमने ये जो सारा प्रयोजन किया है और आगे भोजनदान भी होगा। भोजनदान इसलिए है कि शरीर की आवश्यकता को पूरा करना है। बिना उस भोजन को लिए हम चल नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते। इसलिए भोजन लेना है, भोजन हमारी आवश्यकता है। स्वर्गीय नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्वर्ग और नरक हमारे मन से पैदा होते हैं। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती वा करोती वा ततो रंग दुख मन वेती चक्कंग पहतो पतंग। बनते ने बताया था अभी कि जैसा अभी आप मन में विचार लाओगे वैसा ही आपके कर्म होंगे। इसीलिए मन में ही आपके स्वर्ग है, मन में ही आपके नरक है। आप निरंतर स्वर्ग पैदा कर रहे हैं और निरंतर
नरक भी पैदा कर रहे हैं। जब अच्छे कर्म करते हैं, अपने प्रियजनों से अच्छा व्यवहार करते हैं, सारा माहौल अच्छा होता है तो वो स्वर्ग की भांति होता है। और जब आप बुरा व्यवहार करते हैं, गाली गलौज हो रही है, क्रोध हो रहा है, तो वो नरक के समान है। आपके घर में भी नरक हो सकता है, स्वर्ग हो सकता है। तो इस मैं समाप्त करूँगा। अब हम तत्वलीन, स्वर्गीय की जगह शब्द होता है तत्वलीन। तत्वलीन क्या होता है कि जिन तत्वों से, 4 महाभूत तत्वों से उस रूप का निर्माण हुआ और उन्हीं 4 महाभूत तत्वों में वो विलीन हो गए। तो तत्वलीन सुखराम जी को अब हम श्रद्धा सुमन प्रकट करेंगे, अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। श्रद्धा उनके अच्छे कामों के लिए जो उन्होंने अपने जीवन में किए, उनके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करेंगे। तो इसके साथ ही आपको एक बात और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो आयोजन है, ये कुछ ऐसी एक बुरी व्यवस्था हमारे समाज में आई जिसे तेरी भी कहते हैं। भोजन जो उसमें भी होता है, तो वो उस पर क्या नाम है, कंपल्सन है कि ऐसा करना ही है। अब वो परिवार के ऊपर चाहे आर्थिक व्यवस्था का जो भार पड़ने वाला है, चाहे उसकी स्थिति सही है या गलत है, लेकिन उसे करना है। ये स्थिति सही नहीं है, ये स्थिति गलत है। जो बौद्ध लोग ये परित्राण पाठ कराते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भोजन की व्यवस्था करें भी। बहुत से परित्राण पाठ हुए जिसमें भोजन की व्यवस्था नहीं है। और अगर हम लोग ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना सहयोग उस परिवार को दे ताकि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। तो यहाँ पे आप श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे, फूल अर्पित करने आएंगे, तो यदि आपकी कुछ दान देने की इच्छा हो तो आप यहाँ पर दान दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। कोई कंपल्सन नहीं है, उसके पीछे कोई राग द्वेष घृणा व्याप्त नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं।